लव का गेम ओवर। जवानी की दीवानी या परफेक्ट कपल की प्रेम कहानी। I think you are a perfect man. क्यों हुआ इनके प्यार का गेम ओवर? Few things just don't work out, so we decided we should move on. लव स्टोरी रणबीर दीपिका की हो या अध्ययन कंगना की, बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। रणबीर और दीपिका नहीं हो सके एक दूसरे के, वही कंगना और अध्ययन ने कुछ कदम साथ चलकर ही कर लिए अपने रास्ते अलग। मैं हूं सागरिका और आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको कि क्यों हुआ रणबीर दीपिका और कंगना अध्ययन के लव का गेम ओवर। साल 2007। कपूर खानदान के चिराग रणबीर कपूर सांवरिया के जरिए कर रहे थे बॉलीवुड में एंट्री। इसी साल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की एक मॉडल दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम के साथ ग्लैमर वर्ल्ड में दे रही थी दस्तक। इन दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं था और शायद ये कभी मिलते भी नहीं अगर इनके कॉमन हेयर स्टाइलिस्ट भरत एंड डोरिस ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं कहा होता। दीपिका और रणबीर साल 2007 में पहली बार एक दूसरे से फॉर्मल लंच पर मिले। ये वो समय था जब दीपिका निहार पांड्या के करीब हुआ करती थी और रणबीर कपूर की लाइफ में भी कई हसीनाएं मौजूद थीं। ये फॉर्मल लंच सिर्फ कुछ समय के लिए होने वाला था, लेकिन पहली ही मुलाकात में रणबीर दीपिका एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। दीपिका ने 2008 में ही एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, It was meant to be only lunch, but lunch became coffee. Coffee became cheesecake, and cheesecake became movie. दीपिका, जो कि अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड निहार पांड्या से अलग होने के बारे में सोच रही थी, रणबीर का साथ मिलते ही वो निहार को पूरी तरह भूल गईं। और रणबीर भी अपने सारे अफेयर्स को भुलाकर दीपिका के प्यार में खो गए। वैसे रणबीर दीपिका की लव स्टोरी सही अंजाम पर तब पहुंची जब इन दोनों स्टार्स ने साइन की फिल्म बचना ए हसीनो। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर और दीपिका काफी क्लोज आ गए। रणबीर और दीपिका के करीबी इन्हें इनके नाम की जगह रणबीका नाम से बुलाने लगे थे। रणबीर और दीपिका दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी ओपन थे। तभी तो साल 2008 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दोनों ने 23 फरवरी 2008 को अपनी फर्स्ट डेट की हर एक डिटेल शेयर की। Ranbir was wearing shoes that were way too big for him. The boots don't suit him as his frame is so small and the boots are so huge. रणबीर ने भी एक्सेप्ट किया कि वो दीपिका के दीवाने बन गए थे। Of course, I pursued her. I'm quite orthodox that way. I feel a man should always pursue a woman. दीपिका भी रणबीर की पूरी दीवानी बन चुकी थी, पर इन मुलाकातों के दौरान रणबीर ने दीपिका के लिए कुछ ऐसा किया कि दीपिका रणबीर के प्यार में पूरी तरह से खो गई। अपनी एक मुलाकात के बारे में बताते हुए दीपिका ने कहा, He came all the way to Karjat to pick me up. I was shooting a song with Akshay Kumar for Chandni Chowk to China then, and he was free for a couple of days. He drove all the way to Karjat to pick me up, and we spent the evening together. रणबीर जहां दीपिका की अदाओं पर मर मिटने को तैयार थे, वहीं दीपिका ने भी रणबीर कपूर के नाम का टैटू अपने नेक पर बनवा के उनके लिए अपना प्यार जाहिर कर दिया था।
प्यार की राह पर कदम बढ़ा रहे रणबीर दीपिका अब हद से आगे निकल चुके थे और इसका नजारा देखने को मिला साल 2008 में, जब पब्लिकली रणबीर ने अपनी लेडी लव दीपिका को किया किस। कहा गया कि रणबीर दीपिका एक दूसरे से काफी लंबे समय बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही ये अपनी फीलिंग छुपा नहीं पाए। रणबीर दीपिका को इल्म ही नहीं था कि मीडिया कैमरास भी वहाँ मौजूद हैं और इन्हें कैप्चर कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में रणबीर ने किया इस बात का खुलासा। I didn't realize there were cameras around. The news channels made a big deal out of it, and it was kind of hard. We are private people, and it's hard to see that moment repeatedly being flashed on screen. It was weird, wrong, and unfair. इस लिप लॉक के बाद रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण मेड फॉर ईच अदर जोड़ी बन गए, जिनका जुदा होना नामुमकिन सा था। कपूर मैंशन में भी रणबीर और दीपिका के प्यार के चर्चे मशहूर हो गए। रणबीर की मम्मी नीतू कपूर और पापा ऋषि कपूर के सामने इनकी लव स्टोरी आ गई। दीपिका रणबीर और उनकी फैमिली के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड थीं। रणबीर भी दीपिका और अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि एक टॉक शो में जब दीपिका और उनकी शादी की बात की गई तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। एक फैशन शो में डिजाइनर अर्जुन खन्ना के लिए रैंप वॉक कर रहे सांवरिया ने दीपिका को सबके सामने फ्लाइंग किस दी। दीपिका के साथ यहाँ नीतू कपूर भी रणबीर को चीयर करने आई थीं और एक ही साथ बैठी थीं। अपनी आंखों के सामने रणबीर के दिल में दीपिका के लिए इतना प्यार शायद नीतू कपूर को रास नहीं आया। अब रणबीर दीपिका का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुका था। एक तरफ तो रणबीर दीपिका के दीवाने थे, मगर उससे पहले वो ममाज बॉय थे, और जब उनकी मॉम की आंखों में ही ये रिश्ता खटक रहा था तो फिर इस रिश्ते को बचाना कहाँ आसान था। रणबीर की मामा उनसे बेहद प्यार करती हैं और इस बात को उन्होंने कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी कबूला। रणबीर की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करते हुए नीतू कपूर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, I always come to know about it. He has had many girlfriends before this. नीतू कपूर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, My new shirts used to go missing, and then one day his girlfriend came home wearing one of my new shirts. कहीं न कहीं दीपिका रणबीर के लिए परफेक्ट वुमेन की डेफिनेशन में फिट हो रही थी और रणबीर शायद इसी टसल में थे कि वो कैसे दोनों को खुश रखें। शायद रणबीर के दिलो दिमाग पर नीतू की छाप ऐसी थी कि नीतू की बातें उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थीं। इसी दौरान जब इस रिलेशन में रणबीर स्ट्रगल से जूझ रहे थे, रणबीर ने एक मूवी की शूटिंग शुरू की जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें उनके साथ थी कटरीना कैफ। और शायद ये उस वक्त रणबीर भी नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी में ये मूवी एक अजब गजब ट्विस्ट ले आएगी। साल 2009 में रणबीर और कटरीना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक दूसरे के करीब आए। रणबीर और कटरीना दोनों इस बात से वाकिफ थे कि उनका नाम अभी भी किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर ये दोनों खुद को एक दूसरे का होने से नहीं रोक पाए। और फिर वही हुआ जिसका इल्म सबको हो चुका था। रणबीर और दीपिका का रिश्ता रेत के घर की तरह एक ही लम्हे में ढह गया। प्यार में नाकाम रह चुकी दीपिका अंदर से मानो टूट गई थी और उनका सारा गुस्सा निकला करण जौहर के शो पर।
करण के शो में दीपिका सोनम के साथ आई थीं, जहां दोनों ने मिलकर रणबीर का जमकर मजाक उड़ाया। दीपिका के इस स्टेटमेंट के बाद रणबीर ने भी शुरू कर दिया पलटवार। बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, बट क्या करूं मैं, बहुत ह्यूमिलिटी से कह सकता हूं कि जो भी आप कर रहे हो बुरा तो लगता है, बट अभी क्या करूं, क्या बोल सकता हूं। दीपिका की तरह सलमान खान भी कटरीना की बेरुखी से नाराज थे। साल 2011 में ज़ूम को दिए खास इंटरव्यू में सलमान ने कटरीना और रणबीर के रिश्ते पर कुछ ये कहा। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line out that the other dogs will throw him away. प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। ये 3 समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है किसी को, then you let them do that. लेकिन सलमान दीपिका और दुनिया की परवाह किए बिना रणबीर और कटरीना एक दूसरे के प्यार में आगे बढ़ गए और पीछे रह गई दीपिका और उनके प्यार की अधूरी दास्तान। तो इस तरह रणबीर और दीपिका के लव का हो गया गेम ओवर। नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कंगना और अध्ययन की एक अजीब दास्तान। स्टे ट्यून्ड। Zoom Love का game over. I think you're a perfect man. प्यार, तुम आई मेरे जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया तुमने। इश्क, तुम एक बहुत परफेक्ट लड़की हो। तुम इतनी डिफरेंट हो सबसे। आई थिंक तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है सबसे अलग है। तुम जब कपड़े पहनती हो, तुम्हारा फैशन सेंस, तुम्हारे बोलने का तरीका। इसको पता है किससे कैसे बात करनी है और लड़कियों को कैसे खुश रखना है। और मोहब्बत। अदन की आंखें बहुत इनोसेंट है। आई थिंक वी बोथ लव ईच अदर गाइस। कंगना और अध्ययन की लव स्टोरी किसी हैप्पी लव स्टोरी से कम नहीं थी, लेकिन ये प्यार की कहानी अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही हो गया इसका गेम ओवर। कंगना और अध्ययन ने खुलकर किया प्यार और खुलकर किया इसका इजहार। घर वालों के अगेंस्ट होने के बावजूद कंगना और अध्ययन दोनों ही एक दूसरे में खोए रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्यार ही है इनके लिए सब कुछ। ये दोनों स्टार्स अपने प्यार को लेकर इतने ज्यादा ओपन थे कि ये हर जगह एक साथ नजर आते थे, चाहे वो कोई अवार्ड नाइट हो या फिर फिल्मी पार्टी। अभी हम लोगों का रिलेशन है फिल्म की वजह से, और फिल्म को थोड़ी हाइप मिल रही है हमारे रिलेशन की। सो आई थिंक दिस इज म्यूचुअल बेनिफिट। सो दैट्स ओके, इतना चलता है। फिल्म राज 2 के सेट से तो यहाँ तक खबर आने लगी कि फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही ये दोनों स्टार्स शादी कर लेंगे। शादी को लेकर आई थिंक शी स्पोकन बिफोर। आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू गेट मैरिड लेटर ऑन, बट राइट नाउ बोथ आर looking towards our film, looking towards working hard and making a name, and then once she's already a big star, I'm yet to become a star, so when I become a star and she's a bigger star, and then even I get there, and then we'll get married. सबको लगा प्यार की ये कहानी अंजाम तक पहुंचने वाली है कि खबर आ गई कि अध्ययन के डैड शेखर सुमन कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कंगना और अध्ययन की नजदीकी से शेखर सुमन बिल्कुल खुश नहीं थे। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में शेखर सुमन ने यहाँ तक कह दिया कि अध्ययन को अपनी लव स्टोरी की जगह करियर पर ध्यान देना चाहिए। ज़ूम ने उस वक्त शेखर सुमन से एक्सक्लूसिवली उनके इस बयान पर बात भी की थी, जिस पर शेखर खुद को डिफेंड करते नजर आए थे।
नहीं, मैं थोड़ी कंगना के इश्क में हूँ जो मुझे उनको पसंद करना है। वो बेटा उन्हें चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनको पूरा हक है कि मेरे पिता ने तो कभी मुझे नहीं कहा कि जो मेरी पत्नी है इससे शादी मत करो या मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है, ये सिर्फ उसका हक है जो प्यार करता है। और ये सारा कुछ जो है, ये मीडिया के जो सिग्नल्स हैं वो गलत जाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि इश्क के लिए भी वक्त है, लेकिन आप ध्यान ज़्यादा अभी अपने करियर में दें कि कहीं गलत सिग्नल ये ना चला जाए कि लड़का जो है वो ध्यान कम दे रहा है। हमने ये कहा था, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं कंगना को पसंद नहीं करता हूँ, ये गलत बात है। ये कंगना रनौत को अच्छी तरह से पता था कि अध्ययन की फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और यही बात कहीं न कहीं अध्ययन और कंगना के रिश्ते के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई। 13 जनवरी 2009 यानी अध्ययन सुमन की बर्थडे पार्टी के दौरान पहली बार कंगना को लेकर शेखर सुमन की नाराजगी पूरी दुनिया को नजर आई। मीडिया में इस पार्टी के सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि शेखर सुमन और फिल्म राज 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी के बीच इस फिल्म की सक्सेस को लेकर थोड़ी बहस हो गई, जिसमें कंगना ने सबके सामने मोहित सूरी को सपोर्ट किया और ये बात शेखर सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शेखर सुमन ने सबके सामने कंगना को कह दिया कि उन्हें फिल्म्स के बारे में पता ही क्या है, वो इस इंडस्ट्री में किस तरह आई हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये सबको पता है। शेखर सुमन की ये बातें कंगना को इतनी अखर गई कि वो पार्टी छोड़कर चली गई। शेखर और कंगना के इस झगड़े के बाद साफ हो गया कि अध्ययन और कंगना के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कंगना और अध्ययन के ब्रेकअप की न्यूज सामने आ ही गई। उस वक्त इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक्सेप्ट किया कि अपने करियर की वजह से इन दोनों स्टार्स ने अलग होने का फैसला किया है। No, there was not. Few things just don't work out, and like we understand each other, so we decided we should move on. Was there any family issue? Or... I don't want to talk about it. Nothing? Yeah, nothing. We thought that it was very important to focus on our careers. I think if you miss the bus once, it'll never come back. ऐसा लग रहा था कि कंगना और अध्ययन अपने इस प्यार को मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरे के साथ को एंजॉय करने वाले इस कपल ने अचानक से अकेले चलने का कर लिया फैसला, और प्यार भरी सारी बातें रह गई पीछे। साल 2016 में कंगना और ऋतिक के लीगल बैटल शुरू होने के तुरंत बाद अध्ययन सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में कंगना पर ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अध्ययन ने कंगना पर ब्लैक मैजिक करने से लेकर गाली गलोच करने तक का आरोप लगाया। अध्ययन ने अपने सेंसेशनल इंटरव्यू में कहा कि कंगना उन्हें टॉर्चर किया करती थी और उन्होंने कंगना से ब्रेकअप का फैसला तब किया जब कंगना ने उनके डैड के साथ बदतमीजी की। अध्ययन के शॉकिंग खुलासे पर जब जूम ने कंगना से जानना चाहा तो वो इस सवाल को अवॉइड कर गई। You haven't spoken about the case till yet. Just wanted to. Sir, कंगना साइड हो गई। कंगना आपने बात नहीं की। पर एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अध्ययन के इन एलिगेशंस को बता दिया बेसलेस। कंगना अध्ययन के लव का गेम ओवर हुए तो 9 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इनकी लव स्टोरी के पन्ने रह कर उलटते पलटते रहते हैं। तो
इस तरह कंगना और अध्ययन का प्यार रहा कंट्रोवर्सी से भरपूर। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड के 2 और ऐसे कपल्स के साथ जिनके लव का हो गया है गेम ओवर। Zoom Lavga Game Over.